हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। यार देखो, मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आपकी इस छोटी सी हेल्प से ना इन बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ना बहुत अलग सा है, मतलब ऐसे कोई कोटेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ टेम्पल की। आपने में से अधिकतर लोगों ने सुना होगा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। तो ये कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का बोलें, विष्णु भगवान का एक बहुत फेमस टेम्पल है, जिससे बहुत सारी मान्यताएं जो हैं जुड़ी हुई हैं। और इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं होती, है ना। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखो, जगन्नाथ जी के बारे में कहा जाता है कि विष्णु भगवान सबसे पहले बद्रीनाथ में, चार धाम जो होते हैं ना, चार धाम है। सबसे पहला धाम मतलब बद्रीनाथ, वहाँ पर वो स्नान करते हैं, नहाते हैं। फिर वो आते हैं गुजरात में, गुजरात की द्वारका में वो वस्त्र बदलते हैं। और तीसरी जगह जाते हैं वो जगन्नाथ टेम्पल में, जहाँ पर वो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं रामेश्वरम में, वो आराम करते हैं। इस तरह से चार धाम की यात्रा जो है वो बोली जाती है कि चार धाम की जो पूरी यात्रा है वो इस लॉजिक में है। तो ये जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, ये एक तो नदी, एक तो समुद्र के किनारे है ना। और बहुत लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। और यहाँ पर ना कोई वैसी पत्थर की मूर्ति नहीं है। यहाँ पे जो मूर्ति है वो काठ की बनी हुई है, मतलब लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। और वो लकड़ी की मूर्ति में तीन मूर्तियाँ हैं। एक कृष्ण भगवान की है, दूसरी है उनकी बहन सुभद्रा की, और तीसरी है उनके भाई बलराम की। और ये तीनों लकड़ी से, यानी कि लकड़ी को हिंदी में काठ भी बोलते हैं, तो काठ की मूर्तियों से बनी हुई है। और काफ़ी बड़ी हैं, ऐसी छोटी मूर्तियाँ नहीं हैं, काफ़ी बड़ी, बहुत लार्ज स्केल पे बड़ी बनी हुई हैं मूर्तियाँ। तो कहा जाता है, इसके पीछे मान्यता ये है कि जब कृष्ण भगवान जी का निधन हुआ था तो उनका पूरा शरीर तो जल गया था, है ना। लेकिन उनका जो दिल था ना, वो एज इट इज़ रहा, ठीक है। और वो जिस तरह से रहा वो जिंदा बच गया, मतलब वो जला नहीं। तो उस ही दिल को इन काठ की मूर्तियों में रखा जाता है। और उसके अलावा ये भी मान्यता है कि जब भी इनको हर 12 साल में इन काठ की मूर्तियों को चेंज किया जाता है, मतलब एक मूर्ति से निकाल के दूसरी मूर्ति में इसका बदलाव करते हैं, मतलब इस दिल को निकाल के चेंज करते हैं 12 साल में। तो जब भी ये मूर्तियों का चेंज किया जाता है, नई काठ की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, तो पूरे उड़ीसा में, भुवनेश्वर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट, बिल्कुल ब्लैक। तो जो पुजारी होता है, जो उसकी मूर्ति को जिसने बदलना होता है वो काठ की मूर्ति को, उसके हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। और उसकी आँख पर भी पट्टी बांध दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी ने उस दिल को देख लिया तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, मतलब वो देख ही नहीं पाएगा। पहली बात तो देख ही नहीं पाएगा, और देख लिया तो चीथड़े उसके उड़ जाएंगे, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन कई बार जैसे जो पुजारी थे उनसे बातचीत हुई जिन्होंने इसको देखा था, तो उन्होंने बताया कि ये कुछ बहुत सॉफ्ट है ये चीज़, और ऐसा लगता है ये कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश की तरह है ये मूवमेंट करता है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इस तरह से उसको बदला जाता है। एक तो ये मान्यता है। दूसरी मान्यता ये है कि यहाँ पर जो इसके ऊपर एक चिन्ह बना हुआ है, मंदिर के बिल्कुल ऊपर एक चिन्ह बना हुआ है, और वो आप किसी भी दिशा से देख लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, आपको लगेगा ये आप ही की तरफ है। ऐसा नहीं लगेगा कि ये दूसरी तरफ है। वो चिन्ह हमेशा लगेगा कि आप ही की तरफ दिख रहा है। तीसरी बात है कि यहाँ पर कभी भी, है ना, आपको हर मंदिर में छत पे उनकी जो डोम होता है उस पर आपको पंछी बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन ये इकलौता ऐसा मंदिर है इसके ऊपर से कभी कोई परिंदा नहीं उड़ता।
और क्योंकि इस पे कोई परिंदा भी नहीं उड़ता तो इसलिए जो एरोप्लेन है उसको भी उड़ने के लिए मनाही कर दी गई। तो अब एरोप्लेन भी, कोई भी जो जहाज़ होता है वो भी इसके ऊपर से अब नहीं उड़ता। इस तरह की मान्यता है। और उसके आसपास ना समुद्र की बहुत तेज़ आवाज़ आती है। जब आप मंदिर के बाहर होते हैं तो समुद्र की आपको बहुत तेज़ लहरों की बहुत तेज़ आपको आवाज़ आएगी, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे ना एकदम वो आवाज़ जो है वो आनी बंद हो जाएगी। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसमें जो खाना बनाया जाता है ना वो 8 पॉट्स में बनाया जाता है, 8 मिट्टी के बर्तन में, और सारे मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे होते हैं। और हैरानी की बात ये होती है कि जो सबसे ऊपर वाला जो बर्तन होता है ना उसमें खाना सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। इसका आज तक कोई लॉजिक समझ में नहीं आया, पर ये ऐसे ही होता है। और इसका जो रसोई घर है वो शायद सबसे बड़ा रसोई घर है। इसमें कम से कम 800 लोग काम करते हैं। और कहा जाता है कि इसका जो खाना होता है ना वो कभी कम नहीं पड़ता। और जब तक जैसे मंदिर के गेट की एंट्री बंद होने वाली है, जैसे मंदिर के कपाट बंद होने वाले जो आखिरी बंदा है ना, जब तक वो होता है उस तक हमेशा की हमेशा प्रसाद ख़त्म हो जाता है, कभी वेस्ट भी नहीं जाता। तो इसका भी आज तक लॉजिक समझ नहीं आया। तो ये मंदिर बहुत ही सारे चमत्कारों से भरा हुआ है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अनएक्सप्लेनेबल है। और यहाँ पे एक वृक्ष है जिसे कहते हैं कल्पतरु वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं उसको। वहाँ पर आप कोई भी अपनी इच्छा मांगते हैं या कोई भी अपनी मुराद जो भी आपको ज़रूरी है तो वो ज़रूर पूरी होती है। और ये मैंने खुद देखा है क्योंकि मेरे को भी जाने का मौका मिला है जगन्नाथ। और ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। यहाँ बंदर बहुत होते हैं, बंदर तो वैसे मोस्टली सब जगह होते ही हैं। एक मैंने बहुत अजीब सी चीज़ देखी यहाँ पे, मंदिर के अंदर एक बिल्ली थी, है ना। नॉर्मली आपको बिल्लियाँ नहीं मिलेंगी किसी मंदिर में, पर वो मंदिर के प्रांगण में एक ही बिल्ली है, वो मोटी सी बिल्ली है और वो बस मंदिर के अंदर ही रहती है हमेशा। तो ऐसा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपसे कुछ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कोई डिस्कशन करूं और आपको बताऊं कि कितना खूबसूरत जगह है ये। एक बार अगर आप भुवनेश्वर जाते हैं तो यहाँ पे तो जाना बनता ही है आपका। तो आप जाइए, एंजॉय कीजिए, आपको ये मंदिर बहुत पसंद आएगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो में आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बाय।